आज जो हमारे दो क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 और 43, आज हम उनको सॉल्व करके इस लेसन को ख़त्म करने जा रहे हैं। अब जब मंडे से हम नई क्लास लेंगे तो अब हम नया लेसन पार्टनरशिप का कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सब हम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में 42 क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 3 पार्टनर हैं, मोहन, विजय और अनिल। इनकी जो कैपिटल है वो 30,000, 25,000 और 20,000 है। इनको जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों वो 24,000 का हुआ है। ड्राइंग्स है 5,000, 4,000 और 3,000। इसमें बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 250, 200 और 150, जिसको हम लिखना भूल गए। साथ में क्वेश्चन में अच्छे से देखोगे तो लिख रखा है रिकॉर्ड नेसेसरी करेक्शन थ्रू जनरल एंट्रीज़। जब बच्चों एंट्रीज़ लिखा हुआ है तो एंट्रीज़ की हेल्प से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिखाया है आपको। देखो कैसे करना है आपको। ये जो कैपिटल है बच्चों ये एडजस्टमेंट के बाद की दी हुई है, इसीलिए ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है। तो फर्स्ट अपन करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल है 30,000, 25,000 और 20,000। इसमें हमने ऐड किया ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 5,000, 4,000 और 3,000 का। हमने इसको ऐड किया तो ये आया 35, 29 और 23,000। नेट प्रॉफिट के लिए इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया गया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इसीलिए 24,000 का जो प्रॉफिट हुआ तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उसके अकॉर्डिंग जो ओपनिंग कैपिटल आ गई वो आ गई 27,000, 21,000 और 15,000। जिस पे हमने इंटरेस्ट लगाया तो क्योंकि 10% था तो 2,700, 2,100 और 1,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। जब हमको क्वेश्चन में बोला गया एंट्रीज़ करने के लिए तो मैंने एंट्रीज़ करके दिखाया है। जब भी एंट्रीज़ कराई हो तो हमको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है, इसीलिए एंट्री बनी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। देखो बच्चों इसका क्या रूल होता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी ये पार्टनर्स को फ़ायदा है, कभी भी पार्टनर्स को फ़ायदा देना है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ही बन चुका, वो बंद हो चुका, इसीलिए ये एंट्रीज़ हम P&L एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। एंट्री बनी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोहन, विजय और अनिल कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 2,700, 2,100 और 1,500 ये डाल दिया इसमें और डेबिट कर दिया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम भूल गए थे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए 250, 200 और 150 का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, अब ये जो पार्टनर्स का लॉस है यानी पार्टनर्स के लिए को ये पेड करना है फर्म को, इसीलिए इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया। तो मोहन्स कैपिटल, विजय कैपिटल और अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट कर दिया गया। ये जो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं उसके बाद, और बैलेंसिंग फिगर आया 5,700। 5,700 को देखो बच्चों डेबिट हुआ था इतना, क्रेडिट हुआ इतना। अगर हमको दोनों को इक्वल करना है या ऐसे बना करके देख लो, अगर ज़्यादा आइटम हो तो ऐसे बना के देख लो। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ इतना, क्रेडिट हुआ इतना, डिफरेंशियल अमाउंट आया ये अंतर की राशि आई बच्चों। अगर मैं इसको एंट्री के थ्रू करूं P&L एडजस्टमेंट में, अगर मैं इसको एंट्री के थ्रू करूं तो एंट्री बनती है मोहन अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट, अनिल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में आ रहा है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो इसीलिए ये एंट्री बनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मेरे को एंट्रीज़ करके सॉल्व करना है तो मेरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर जैसे जो आंसर दिया हुआ है एक एंट्री के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो उसमें देखो कैसे करते हैं। एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं मोहन, विजय और अनिल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम भूल गए 2,700, 2,100, 1,500, ये सबसे फर्म का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और फर्म का अकाउंट डेबिट कर दिया गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम भूल गए 250, 200 और 150, तो ये तो डेबिट और ये जो फर्म का अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया गया। डिफरेंशियल अमाउंट आया 5,700, जिसको तीनों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि प्रश्न में नहीं दिया गया था इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सब कॉलम का टोटल किया, डिस्ट्रीब्यूट इसको करा 5,700 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये तो टोटल है, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना, ये लॉस एडजस्टेड होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बच्चों। और जब सब कॉलम का टोटल किया तो यहाँ आया 2150, यहाँ आया 2700, यहाँ 2100, यहाँ 2100, यहाँ 2050 और 1500।
यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो अंतर आया, यहाँ 550 रुपीज़ ज़्यादा आया क्रेडिट साइड में, तो इसको किया क्रेडिट। यहाँ इक्वल आ गया तो इसमें कोई एंट्री नहीं की। इन दोनों में डेबिट साइड में आया 550 अनिल के में, इसलिए एंट्री बनी अनिल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, अनिल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, जो कि आंसर में भी दिया हुआ है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 42। अब आपका एक क्वेश्चन नंबर लास्ट 43 और बच रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बताया बच्चों, 3 पार्टनर हैं, अंजू, मंजू और ममता, 3 पार्टनर हैं। इनकी जो कैपिटल फिक्स्ड थी, ये फिक्स कैपिटल है जो क्वेश्चन में दी गई है, 10,000, 8,000 और 600 थी। हमको बोला गया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 6,000, हाँ 10,000, 8,000 और 6,000 थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इनको देना भूल गए, वो भी 3 साल का हम देना भूल गए हैं, ठीक है। तो 500 1 साल का, 400 1 साल का, 300 1 साल का। यहाँ मैंने 3 साल का निकाला है, लेकिन 3 साल से इसका काम नहीं बना। अब फर्स्ट ईयर में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 4:3:5। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं पार्टनर्स को देती हूँ तो ये तीनों से क्रेडिट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर देखते हैं हम, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को देते हैं, अंजू को, मंजू को और ममता को। तो ये क्रेडिट हो जाते हैं 500, 400 और 300, केवल 1 साल का। तो इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:3:5 है। इसको ऐड किया अपन ने तो ये आया 1200, यानी कि ये जो लॉस आया इसको एडजस्ट कर लिया, तो इसको डेबिट कर दिया 400, 300, 500, यानी कि ये जो टोटल आया इसका 1200 रुपये। 5 और 4 9 और 3 1200 को हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो इनका शेयरिंग रेशो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि लॉस एडजस्ट कर दिया, तो इसको मैंने डेबिट कर दिया। ऐसे ही सेकेंड ईयर में किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ये इंटरेस्ट था बच्चों 500, 400 और 300, जो कि अपन एक बार ही कैलकुलेट कर चुके हैं। वही 1200 आया, और 1200 में सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 3:2:1 था। और जब मैंने 1200 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, 600, 400 और 200 ये आ गया, 600, 400 और 200 आ गया। थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट आया वही 500, 400, 300 आया। इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1:1:1 था, यानी 1200 को मैंने 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये अब देखो, जितना भी क्रेडिट अमाउंट था 500, 500 और 500, ये मैंने क्रेडिट एक साथ जोड़ दिया। जितना भी डेबिट अमाउंट था 400, 600 और 400, 1400 मैंने एक साइड जोड़ लिया। ऐसे ही 400, 400 और ये 400 ये क्रेडिट में मैंने जोड़ लिया, ठीक है। और यहाँ पर डेबिट वाला 300, 400 और 400 ये मैंने जोड़ लिया, तो ये 1100 आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ किया, डेबिट वाला अलग और क्रेडिट वाला अलग। तो यहाँ पर 3, 3 और 3, 900 तो हो गया क्रेडिट में, 500, 200 और 400, 1100 हो गया डेबिट में। दोनों का डिफरेंस निकाला, इस साइड आया क्रेडिट में ज़्यादा, ठीक है, और इस साइड आया क्रेडिट में ज़्यादा, और इस साइड आ गया डेबिट में ज़्यादा। तो एंट्री बनी ममता अकाउंट डेबिट 200 रुपये ज़्यादा आया है यहाँ पर, इसीलिए ममता अकाउंट डेबिट। यहाँ पर क्रेडिट में आया है ज़्यादा, तो ये मंजू, 2 मंजू 100 रुपीज़ और 2 अंजू ये 100 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस होता है। ऐसे आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बैठी बच्चों 3 साल का एडजस्ट करने के बाद। ये आज आपके लेसन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व करा दिए, और जो बीच बीच में से छोड़े हैं ना बच्चों, वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं और सेम पैटर्न के हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को जब हम मिलेंगे तो हमारी सेकेंड लेसन की क्लास चालू होगी। तो जो बच्चों ने अब तक भी क्लास नहीं ज्वाइन करी है वो ध्यान रखें कि सेकेंड लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो स्कूल में भी कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।